सीता नवमी का दिन माता सीता के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन सीता नवमी मनाई जाती है। इस साल सीता नवमी 5 मई सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जहां कुछ काम करने से माता सीता को खुशी मिलती है और वो पारिवारिक जीवन का आशीर्वाद देती हैं, तो वहीं इस दिन कुछ कामों को भूल से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे पारिवारिक कलेश में इजाफा होता है। आइए जानते हैं सीता नवमी के दिन क्या करें और क्या नहीं। सबसे पहले जानते हैं सीता नवमी के दिन क्या करना चाहिए। तो आपको बता दें, सीता नवमी के दिन सुबह उठना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद पवित्र होकर स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करना और भी उत्तम होता है, क्योंकि इससे तन और मन दोनों शुद्ध होते हैं। स्नान के बाद घर के पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करना और उसे फूलों, मालाओं और बाकी सजावटी वस्तुओं से सजाना चाहिए। सीता नवमी का दिन माता सीता के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास काम माता सीता की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करते हैं। इन कामों को श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सबसे पहले सीता नवमी के दिन प्रातः काल उठना बहुत शुभ है। इसके बाद पवित्र होकर स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करना और भी उत्तम होता है, क्योंकि इससे तन और मन दोनों शुद्ध होते हैं। स्नान के बाद घर के पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करना और उसे फूल, मालाओं और बाकी सजावटी वस्तुओं से सजाना चाहिए। पूजा स्थल पर माता सीता और भगवान राम की सुंदर प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माता सीता की प्रतिमा को खास तरह से श्रृंगारित करना चाहिए, जिसमें फूल, वस्त्र और आभूषण शामिल हों। इसके बाद पूजा की शुरुआत में घी या तेल का दीपक जलाएं। माता सीता का ध्यान करते हुए उनसे सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। सीता नवमी के दिन सीता चालीसा या रामायण के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। खास तौर से माता सीता के जन्मदिन और उनके गुणों से संबंधित प्रसंगों का पाठ जरूर करना चाहिए। पूजा के दौरान माता सीता और भगवान राम को फल, मिठाई और घर पर बने पारंपरिक व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए। इस पवित्र दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और बहुत सारी जो जरूरी चीजें होती हैं वो दान करना बेहद फलदायी माना जाता है। अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के मुताबिक इस दिन व्रत भी रखा जा सकता है, जिसमें फलाहार, निर्जला व्रत भी शामिल हो सकता है। मंदिरों में या घर पर आयोजित धार्मिक कामों में सक्रिय रूप से मदद करना भी एक अच्छा काम है। तो चलिए अब जानते हैं सीता नवमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। सीता नवमी के दिन किसी भी तरह की अशुद्धता से बचना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ रहना चाहिए। अपवित्र या अशुद्ध काम करने से इस दिन बचना चाहिए। इसके अलावा इस दिन क्रोध और नकारात्मक विचारों को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। गुस्सा, ईर्ष्या या किसी भी तरह की नकारात्मक भावनाएं इस पवित्र दिन के महत्व को कम कर सकती हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन किसी का भी अपमान ना करें। खासतौर से महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। माता सीता को स्त्री शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए किसी भी महिला के प्रति अनादर का भाव रखना सही नहीं है। मांस, मदिरा या किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन इस दिन पूर्णतः वर्जित है। ये दिन सात्विक रहने और मन को शुद्ध रखने का है, इसलिए ऐसे पदार्थों से दूर रहना चाहिए जो मन को अशांत करते हैं। सत्य का पालन करना इस दिन बेहद जरूरी है, इसलिए झूठ बोलने से बचना चाहिए। किसी के साथ भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए और सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए। अपने घर और आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता देवी लक्ष्मी और माता सीता दोनों को प्यारे हैं। प्रकृति का सम्मान करना भी काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूरत ना हो तो पेड़ पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन शारीरिक संबंध बनाने से भी बचना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना शुभ होता है। सुबह देर तक सोना भी उचित नहीं है, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ में ध्यान देना इस दिन का महत्वपूर्ण अंग है। इन सभी कामों से परहेज करके हम माता सीता के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति जाहिर कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।